साबिक आईजी पुलिस तारिक खोसा साहब, उन्होंने द रॉन्ग फुट फॉरवर्ड के उन्वान से एक मजमून या एक कॉलम या एक ऑपिड जो है वो डॉन अखबार में लिखा है। उन्होंने अगरचे बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की है। वो कहते हैं कि वायलेंस रिलेटेड डेथ्स shot to a 6-year high in 2020. टेरर अटैक्स 789 दहशत गर्दी के जो हमले हैं, काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशंस हुए, रिजल्टेड इन मोर देन 100 and 500 डेथ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि ये जो सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स बार बार आते हैं, कभी मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से, फिर इसी तरह से बलूचिस्तान के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने भी सेनेटर दिलावर की जब उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया तो उसके बाद उन्होंने बहुत शद्दोमत के साथ बताया कि किस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं इन इंतखाबात में। तो इस हवाले से अगरचे सेनेटर ने जो कुछ कहा, मौलाना फजल रहमान जो कुछ कह रहे हैं उसका हवाला तो नहीं दिया है, लेकिन साबिक आईजी पुलिस तारिक खोसा साहब जो कि सेंटर फॉर गवर्नेंस के नाम से एक रिसर्च सेंटर भी चलाते हैं, और ये तारिक खोसा साहब वही हैं जो कि आसिफ सईद खोसा साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, उनके भाई हैं। नासिर सईद खोसा जो कि चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के, उनके भी भाई हैं। तारिक खोसा साहब ने बड़ा नाम बनाया माशाल्लाह गवर्नेंस के हवाले से, और उन्होंने द रॉन्ग फुट फॉरवर्ड के उन्वान से एक मजमून या एक कॉलम या एक ऑपिड जो है वो डॉन अखबार में लिखा है। और उसमें उन्होंने अगरचे बलूचिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की है, बलूचिस्तान से जो ख़वातीन और जो बच्चियाँ इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके हवाले से भी बात की है, और एक कंपैशनेट व्यू अडॉप्ट करने की बात करते हैं स्टेट के हवाले से। लेकिन उन्होंने कहा कि वायलेंस के हवाले से जहाँ तक जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ उसके हवाले से कुछ बातें उन्होंने की हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर उसकी बेस के ऊपर अपने व्लॉग को आगे बढ़ाऊंगा। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि वायलेंस रिलेटेड डेथ्स शॉट टू अ 6-year हाई इन 2023, यानी 2023 में ये जो तशद्दुद से होने वाली अमवात हैं वो 6 साल का, पिछले 6 साल का अगर आप डाटा उठा के देखें तो उस सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं। एज सम 789 टेरर अटैक्स 789 दहशत गर्दी के जो हमले हैं और काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशंस हुए, रिजल्टेड इन मोर देन 100 and 500 डेथ्स। तो इनसे कोई 1500 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई हैं सिर्फ 2023 में, जिसमें अबाउट 1000 सिविलियन एंड सिक्योरिटी पर्सनल कैजुअल्टीज़ जो हैं लास्ट ईयर वो भी शामिल है। यानी 1000 के करीब जो सिविलियन या इसी तरह से सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं उनकी डेथ्स वो उस 1500 के अंदर शामिल हैं, जिसमें 500 जो ज़ाहिर हैं वो फिर वो भी होंगे जो कि इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। और वो तारिक खोसा कहते हैं द फेलियर ऑफ द स्टेट इज़ क्वाइट एविडेंट, यानी ये बहुत सामने की बात है कि रियासत नाकाम हुई है दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर काबू पाने में, स्पेशली कंसिडरिंग द ट्रेंड्स ऑफ इंक्रीजिंग वायलेंस इन द प्रीसीडिंग 2 years। जो पिछले 2 साल हैं उनके अंदर ख़ास तौर पर जिस तरह से वायलेंस बढ़ा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो रियासत का जो फेलियर है वो बहुत एविडेंट हो जाता है, बहुत सामने की बात नज़र आती है। इसी तरह से वो कहते हैं एज रिपोर्टेड, जैसा कि रिपोर्ट हुआ, द ईयर 2023 का साल सॉ अ स्टैगरिंग 69% अपसर्ज इन वायलेंट इंसिडेंट्स। तो ये जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हैं इनमें 69% इंक्रीज 2023 के अंदर हुआ, यानी 69% का मतलब है 70% इंक्रीज अगर हम कह लें एक राउंड फिगर के अंदर। तो 2023 के अंदर ये इंक्रीज़ हुआ है, इजाफा हुआ है, एज द मिलिटेंट्स स्ट्रक विद इम्प्यूनिटी विद 53 अटैक्स। और जो जंगजू थे उन्होंने बग़ैर किसी तखसीस के 53 अटैक्स किए हैं पर मंथ एज ऑन एवरेज। इन 2023 में
آن ایوریج اگر نکالا جائے تو ہر مہینے کے اندر 53 حملے انہوں نے کیے ہیں کمپیئر ٹو 32 اسٹرائکس a month year earlier. یعنی پچھلے سال کا اگر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں اگر 32 حملے تھے فی مہینہ تو 2023 کے اندر 53 حملے ہوئے ہیں دہشت گردوں کی جانب سے. مور اوور بینڈ گروپس لائک تحریک طالبان پاکستان یعنی وہ گروپس جن کے اوپر پابندی ہے عائد کی ہوئی ہے جس میں تحریک طالبان پاکستان ہے, اسلامک اسٹیٹ خراسان ہے ISK کہلاتی ہے, اینڈ بلوچستان لبریشن آرمی, اور بلوچستان لبریشن آرمی جو BLA جس کا مخفف بنتا ہے were involved in over 82% of terrorism related casualties. تو یہ 3 جو بڑے گروپس ہیں جس میں تحریک طالبان پاکستان, اسی طرح سے جو اسلامک اسٹیٹ خراسان ISK اور بلوچستان لبریشن آرمی, یہ 82% ان ٹوٹل اٹیکس کا جو کہ 2023 میں ہوئے اس میں یہ 3 یہ جو ٹیررسٹ گروپس تھے یہ اس میں ملوث پائے گئے related to casualties and conducted 78% of terror attacks last year. اور پچھلے سال 78% انہوں نے ٹیررسٹ اٹیکس کیے تھے. اور یہ سیکورٹی رپورٹ ہے جس کا حوالہ انہوں نے دیا ہے. The worrying signs for the key stakeholders should be the deepening fissures between the citizenry and the state owing to the socio-political instability. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ socio-political جو عدم استحکام بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے جو کنسرنس پائے جاتے ہیں اس کے اوپر غور و خوض کی ضرورت ہے. اور دس پیپر وانٹ دیٹ, اور پھر انہوں نے ڈان کا حوالہ دیا ہے کہ اینی مس اسٹیپ میں ٹریگر لانگ لاسٹنگ ریپرکشنز دیٹ کوڈ ہانٹ اس فار ایئرس. اور اگر کوئی بھی ہم غلط قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے ریپرکشنز, اس کے جو برے اثرات ہیں وہ ہمیں کئی سالوں تک متاثر کریں گے ان دس گرم سینیریو. اور یہ جو ایک بہت گرم سینیریو ہے, افسوسناک سینیریو ہے, اس کے اندر آل آئیز آر آن 2 چیفس. تو ان صورتحال میں تمام جو نظریں ہیں وہ 2 چیفس کے اوپر لگی ہوئی ہیں. ایک تو دا چیف جسٹس آف پاکستان جس نے کمٹمنٹ شو کی ہے کہ وہ انشور کریں گے دا نیشنل الیکشنز ڈیٹ آن February 8, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ پتھر پہ لکیر ہے, ایچڈ آن ان اسٹون ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے دوسرے چیف ہیں آرمی چیف کی غالباً ڈیفینیٹلی انہوں نے بات کی ہوگی. تو یہ نیشنل جو سیکورٹی صورتحال ہے جس کے اندر BLA ہو, جس کے اندر ISK ہو, جس کے اندر TTP ہو, اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 69% انکریز ہوا 2023 کے اندر. تو اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور اسی طرح سے جو سینٹ کے اندر قرارداد پیش ہوئی ہے اس کے اندر ایک وزن پایا جاتا ہے. لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو اس کے باوجود کہ ایون اف دیر از اے وار, کہ اگر جنگ ملک حالت جنگ میں بھی ہو تو بھی انتخابات کا التوا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت کی اسپرٹ ہیں. اصل میں انتخابات جو ہیں جب تک لوگوں کو اپنا جو ان کا رائٹ ٹو ووٹ ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے, تب تک کسی بھی طرح سے آپ ملک کے اندر جمہوریت کو فروغ نہیں دے سکتے ہیں. اور پاکستان کے جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ, وہ ایک دن پہلے جیو نیوز کے سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ بتدریج آگے بڑھ رہی ہے, اس کا سفر آگے بڑھ رہا ہے, جسے مشرف جو ہیں وہ ٹرانزیٹری فیز کہہ رہے تھے کہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے, ہم گریجولی ڈیموکریٹک سسٹم کی طرف بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ہر 10 سال کے بعد یہاں پر ماشاء اللہ آتا رہا ہے. تو یہ جو بتدریج بڑھ رہی ہے اس کے ثمرات بالآخر عوام تک پہنچیں گے. اور وہ جو فروٹس ہیں, وہ جو ثمرات ہیں وہ یہ ہیں کہ دراصل جو یونین کی سطح کے اوپر ہمارا سسٹم ہے, لوکل باڈیز کا سسٹم, وہ مضبوط ہو جائے. ابھی تک ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا وفاق کے الیکشنز یا پھر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز پر ہماری ساری توجہ مرکوز ہوتی ہے. حالانکہ عوام ہونے کے ناطے میری اور آپ کی اصل توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں وہ کس حد تک سیکیور ہو سکے ہیں.
उन इलेक्शंस के आप जानते हैं कि कोई भी सियासी जमात आई हो वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस करवाने में इतनी संजीदा नहीं होती, और इसमें बिला तखसीस आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो या इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो तीनों को तीनों जमातें इस हवाले से अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसे अदा करने में नाकाम रही हैं। लोकल बॉडीज़ के ऊपर मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि लोकल बॉडीज़ जो हैं वो मेरे और आपके मुकामी सतह पर जो मसाइल होते हैं उनको हल करने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं, और अगर लोकल बॉडीज़ के इदारे मौजूद ना हों तो फिर हमें अपनी गलियां पक्की करवाने के लिए, अपने जो इसी तरह से सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करवाने के लिए, अपने एक्सेस टू जस्टिस, एजुकेशन के हवाले से जो मसाइल हैं, सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं, उसके लिए कभी सूबाई मेंबर्स की तरफ देखना पड़ता है, कभी कौमी असम्बली के मेंबर की तरफ देखना पड़ता है, जो कि अनटचेबल्स की तरह यानी अछूतों की तरह आवाम से दूर रहते हैं, और वो ये समझते हैं कि हमारा आवाम के साथ बराह रास्त रब्ता हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि उनका जो स्केल है बहुत बड़ा होता है। चुनांचे ये जो जमहूरियत के सम्राट की बात होती है तो ये है कि लोकल बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। 18वीं तरमीम से पैसा जो है वो वफाक की बजाय सूबों के पास तो आ रहा है, लेकिन जैसा कि MQM कहती है कि वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक महदूद होकर रह गया है। वो लोकल बॉडीज़ में आए, ट्रिकल डाउन हो, और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का भी अनाउंस किया जाए ताकि लोकल बॉडीज़ मजबूत हों और हमारे और आपके मसाइल हल हों। तो मैंने सिक्योरिटीज़ के हवाले से जो डाटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके सामने तारिक खोसा साहब के जो आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में रखने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है कि आखिर सिक्योरिटी कंसर्न्स क्यों ज़ाहिर किए जाते हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।